इम्प्लीमेंट करने का मतलब होता है सिंपली आपके स्ट्रैटेजी को क्या करना, एग्जीक्यूट करना। तो जो भी स्ट्रैटेजी आपने फॉर्मुलेट किया वो किसी भी लेवल का हो, जब उसे हम एग्जीक्यूट करने की बात करते हैं दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इम्प्लीमेंटेशन। या इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है पुटिंग स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन। मतलब स्ट्रैटेजी को क्या देना, एक्शन देना। स्ट्रैटेजी को एक्शन देने का मतलब है इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना। सो एग्जीक्यूशन या पुटिंग स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन को क्या कहा जाता है, इम्प्लीमेंटेशन कहा जाता है। अब यहाँ एक छोटा सा डिस्कशन है, शुरू में आपने इम्प्लीमेंटेशन को डिफाइन किया, उसके बाद एक छोटा सा डिस्कशन है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। फॉर्मुलेशन का मतलब होता है क्राफ्टिंग ऑफ स्ट्रैटेजी, और फॉर्मुलेट करने के बाद हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो दोनों में क्या रिलेशन है, और इसी चीज को आपको समझना है। तो ध्यान से देखना सब बोर्ड की तरफ, राइट। और उसके बाद हम नोट्स पे आएंगे, मैं आपको कनेक्ट करा दूंगा। इधर देखना अभी फिलहाल हम कह रहे हैं कि फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में क्या रिलेशनशिप है। तो आप हमेशा कहना कि सिर्फ एक अच्छे प्लान का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो आपने कहा कि सर हमने 100% सिलेबस को क्लासरूम में कवर कर लिया, तो क्या ये हमारी सक्सेस की गारंटी दे सकता है। तो हम कहेंगे तब तक नहीं दे सकता जब तक आप इस कवरेज को प्रॉपरली एग्जीक्यूट ना करो, दैट इज द रीजन। इफ यू मिस इट तो सर्टेनली कितना भी अच्छा रिसोर्स क्यों ना हो, उस कंडीशन में हमें सक्सेस नहीं मिलेगा। तो आइडिया बहुत सिंपल है, जब आपसे पूछा जाए कि फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में क्या रिलेशन है, तो आप कहना कि ये दोनों हैं तो अलग अलग, बट आप इन्हें प्रैक्टिकली अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो आपके फॉर्मुलेशन को भी अच्छा होना होगा और आपके इम्प्लीमेंटेशन को भी अच्छा होना होगा। अगर दोनों में कहीं कमी रह गई तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट सक्सेस, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। दैट इज द रिलेशनशिप। तो हम क्या कहते हैं, अ साउंड फॉर्मुलेशन एंड एक्सेलेंट इम्प्लीमेंटेशन इज एसेंशियल। इसके बिना सक्सेस नहीं मिल सकता, दैट इज द ओनली कॉम्बिनेशन। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, आप बोलोगे सर अगर राइट फॉर्मुलेशन एंड राइट इम्प्लीमेंटेशन का कॉम्बिनेशन अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या और भी कॉम्बिनेशन होते हैं, और अगर और कॉम्बिनेशंस में हम जाते हैं तो वो क्या होते हैं। इसके लिए हमें दो मैट्रिक्स दिया गया है, जिन दो मैट्रिक्स से हम फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन के रिलेशनशिप को समझ सकते हैं। ध्यान देना कैसे समझ सकते हैं। आप कहते हैं कि फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन के कई सारे कॉम्बिनेशंस हमें मिल सकते हैं, और इसे समझने के लिए हमारे पास कितने मैट्रिक्स हैं, दो मैट्रिक्स हैं। अब दोनों मैट्रिक्स को मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। पहला मैट्रिक्स जो है उसे हम कहते हैं फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन मैट्रिक्स। और जो दूसरा मैट्रिक्स होता है उसे कहा जाता है प्रिंसिपल कॉम्बिनेशन ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। प्रिंसिपल कॉम्बिनेशन ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, मतलब एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का क्या कॉम्बिनेशन। तो ये दो मैट्रिक्स हैं, दिस इज वन, दिस इज सेकंड। दो अप्रोचेज हैं इनफैक्ट, जिससे आप क्या कर सकते हैं, दोनों के रिलेशनशिप को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकते हैं, और आप ये देख सकते हैं कि क्या क्या कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, ठीक है। दिस कैन बी डन फ्रॉम दीज टू मैट्रिक्सेस। अब जरा ध्यान देना ये दो मैट्रिक्स का क्या मतलब है। पहला है फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन मैट्रिक्स। फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन मैट्रिक्स क्या कहता है कि आपका फॉर्मुलेशन भी साउंड होना चाहिए और आपका इम्प्लीमेंटेशन भी एक्सेलेंट होना चाहिए अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो। और इस क्रम में आप देखोगे कि आपके पास कुछ ऑप्शंस निकल के आएंगे। जैसे मान लो अगर हम फॉर्मुलेशन की बात करते हैं, या हम इस पे रख लेते हैं एक्स पे इम्प्लीमेंटेशन को। अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं सर दो स्केल हो सकता है योर इम्प्लीमेंटेशन इज वीक, या हो सकता है योर इम्प्लीमेंटेशन इज एक्सेलेंट। आपका इम्प्लीमेंटेशन क्या हो सकता है, वीक हो सकता है या एक्सेलेंट हो सकता है। जहां तक फॉर्मुलेशन का सवाल है, हो सकता है आपका फॉर्मुलेशन साउंड हो या आपके फॉर्मुलेशन में कोई कमी रह जाए, दैट इज फ्लॉड। तो बताओ फॉर्मुलेशन क्या हो सकता है, वीक एंड एक्सेलेंट एंड साउंड एंड फ्लॉड, और इम्प्लीमेंटेशन क्या हो सकता है, वीक एंड एक्सेलेंट, ठीक है। अब जरा गौर करना, अगर ऐसा हुआ तो मुझे बताओ दो दो फैक्टर है, कितना सेल बनेगा, 4 सेल। ये 4 सेल का एक मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाता है, और ये मैट्रिक्स कहलाता है फर्स्ट अप्रोच, जहां आप फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन के कॉम्बिनेशन को समझते हैं और आप बता सकते हैं कि किस सिचुएशन में हमारे को सक्सेस मिलेगा, कहाँ सक्सेस नहीं मिलेगा। तो अपन ऐसा करते हैं, ए बी सी डी, चारों बॉक्सेस का नाम दे देते हैं, सेल ए, सेल बी, सेल सी, सेल डी। कितने सेल हो गए टोटल, 4।
आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, हालांकि मैं यहाँ कुछ लिखूंगा भी, तो उतनी जगह तो रखिएगा। अब ध्यान देना, अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ, गौर करिएगा। इम्प्लीमेंटेशन में भी वीक और एक्सलेंट। इम्प्लीमेंटेशन वीक होने का क्या मतलब है? इम्प्लीमेंटेशन वीक होने का मतलब है कि जब आप अपने डिसीजन को एग्जीक्यूट करते हैं तो आप एफिशिएंट नहीं होते। मतलब आपका काम तो होता है बट आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और अगर आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है किसी काम को करने का, तो आप जानते हैं कि वो अल्टीमेटली हमें क्या दिलाएगा? नुकसान दिलाएगा। तो हम क्या कहते हैं? वीक होने का मतलब है क्या होना? इनएफिशिएंट होना। और इनएफिशिएंट होने का मतलब है कॉस्ट का ज़्यादा होना। लेकिन अगर आपका इम्प्लीमेंटेशन एक्सलेंट है, इसका मतलब आप क्या हैं? एफिशिएंट हैं। और अगर आप एफिशिएंट हैं, इसका मतलब आपका कॉस्ट क्या होगा? कम होगा। अगर आपका फॉर्मुलेशन साउंड है, इसका मतलब आपका फॉर्मुलेशन अच्छा है, इट मीन्स यू आर गोइंग टू क्रिएट अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी। लेकिन अगर ये फ्लॉड है, इसका मतलब आपके स्ट्रैटेजी में क्या है? फ्लॉ इन स्ट्रैटेजी, मतलब आपके स्ट्रैटेजी में किसी तरह की कमी रह गई। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं फॉर्मुलेशन के, दो पॉसिबिलिटीज हैं इंप्लीमेंटेशन के। मुझे बताओ किस पॉसिबिलिटी में यू विल गेट सक्सेस? बी में ना? कहां सक्सेस मिलेगा? बी में। क्या हमें और किसी बॉक्स में सक्सेस मिल सकता है? जवाब है नहीं। हम कहते हैं एक ही पॉसिबिलिटी है वेयर यू कैन गेट सक्सेस, एंड दैट इज व्हाट? बी। एंड द बी इज excellent implementation and sound formulation। excellent implementation and sound formulation। क्या ए में सक्सेस मिलेगा? नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ए में इंप्लीमेंटेशन कैसा है? वीक है। और लेकिन फॉर्मुलेशन कैसा है? साउंड है। स्ट्रैटेजी तो अच्छी है बट हमारा कॉस्ट क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। तो हम कहते हैं यहां हमें सक्सेस नहीं मिलेगा। सी में भी नहीं मिलेगा बिकॉज बोथ आर व्हाट? वीक। बट डी में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, बिकॉज डी में कौन सा फ्लॉड है? आपका स्ट्रैटेजी ही फ्लॉड है, कॉस्ट कम है, लेकिन ये भी आपको सक्सेस नहीं दिला पाएगा। इसको कहते हैं फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन मैट्रिक्स। आपसे एग्जाम में सजेशन पूछ सकता है, आपको बोलेगा ए बॉक्स को एक्सप्लेन करो, ठीक है? या आपको ऐसे सवाल पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड फॉर्मुलेशन एंड वीक इंप्लीमेंटेशन? क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं डाला उसने, लेकिन जैसे ही आप कॉम्बिनेशन देखोगे फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन का, आपको कहां आना है? इस मैट्रिक्स पे। आप बोलोगे इसका मतलब वो किस सेल को पूछ रहा है? सेल ए को पूछ रहा है। सेल ए को एक्सप्लेन कर दो, ठीक है? अब मुझे बताइए सेल ए में क्या करोगे आप? सेल ए में क्या करोगे? किस चीज को इंप्रूव करोगे तो सक्सेस मिलेगा? इंप्लीमेंटेशन को। वीक से क्या करना होगा? एक्सेलेंट। अगर इंप्लीमेंटेशन को वीक से एक्सेलेंट किया तो हम मूव करेंगे फ्रॉम सेल ए टू सेल बी। तो अगर हमसे पूछे ए में क्या होगा, तो हम कहते हैं इंप्रूव इंप्लीमेंटेशन। अच्छा, सी में किसे इंप्रूव करोगे? दोनों को। किसको किसको? फॉर्मुलेशन को भी और इंप्लीमेंटेशन को भी। तो सी किधर को जाएगा? बी की तरफ जाएगा। और डी में किसे इंप्रूव करोगे? फॉर्मुलेशन को। तो फिर डी बी किधर को जाएगा? बी की तरफ जाएगा। तो आप बता सकते हो ना किस सेल में क्या करना है? बताओ, डी में क्या करना है? फॉर्मुलेशन को इंप्रूव करना है। सी में क्या करना है? दोनों को। अच्छा सोचो जरा, जिस कंपनी का फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन दोनों गलत है, इसका मतलब बिजनेस मॉडल ही गलत है। हम बोलेंगे कैसे काम कर रहे हो भाई? हाउ यू आर डूइंग बिजनेस इज बिजनेस मॉडल। और अगर फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन दोनों गलत है तो मॉडल भी गलत है। तो हो सकता है हमें मॉडल क्या करना पड़ जाए? रीडिजाइन करना पड़ जाए। ए में क्या इंप्रूव करोगे? इंप्लीमेंटेशन को फ्रॉम वीक टू एक्सेलेंट। दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स। सिंपल है। और मैट्रिक्स तो आप बहुत आसानी से समझोगे, बहुत सारे मैट्रिक्स आपने पढ़े हैं। इधर ध्यान देना आप। हमारे पास दो चीजों के बारे में हम रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन की, ठीक है? तो जरा ध्यान देना कि अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ दो टर्म है हमारे पास, इन दो टर्म के बारे में गौर से समझना, सब बोर्ड पे कंसंट्रेट करो। एक टर्म है हमारे पास एफिशिएंसी, और एक टर्म है हमारे पास इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एक बात हमेशा याद रखना, एफिशिएंसी इज समथिंग विच इज इनवर्ड, इन टुवर्ड्स, इट ऑलवेज फोकस इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि एफिशिएंसी का मतलब होता है कंडक्टिंग जॉब इन बेटर वे, मतलब इट्स ऑलवेज अबाउट योर एक्शंस इन द कंपनी। इसीलिए जो आपका एफिशिएंसी होता है वो हमेशा क्या होता है? इंटरनली फोकस्ड होता है। लेकिन जब आप इफेक्टिव होने की बात करते हैं, तो इफेक्टिव जब आप होते हैं तो आपकी कंपनी और एनवायरनमेंट में एक मैच होता है। अगर आप मैच क्रिएट कर पाए तो उसे क्या कहते हैं? इफेक्टिव कहते हैं। तो इफेक्टिवनेस हमेशा क्या करता है? आउटवर्ड फोकस्ड होता है, एक्सटर्नली फोकस्ड होता है। तो क्या बोलोगे? एफिशिएंसी इज ऑलवेज इंटरनली फोकस्ड एंड इफेक्टिवनेस इज ऑलवेज एक्सटर्नली फोकस्ड। अब एक बात को याद रखना, बीइंग एफिशिएंट इज नॉट अ गारंटी ऑफ सक्सेस और सर्वाइवल।
तो मान लो अगर कोई कंपनी है वो कहती है मेरे पास स्ट्रैटेजी नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरा कॉस्ट कम है, मैं तो सर्वाइव कर जाऊंगा। आप बोला नहीं करोगे, क्योंकि इफिशियंसी सर्वाइवल की गारंटी नहीं दे सकता, इफेक्टिवनेस जरूर दे सकता है। मतलब कोई कंपनी इफेक्टिव है, उसका कॉस्ट भी बहुत हाई है, तो भी वो सर्वाइव करेगा, क्योंकि इफेक्टिव होने का मतलब उसका एनवायरमेंट के साथ क्या बना हुआ है, बैलेंस बना हुआ है। आपने कॉस्ट कितना भी कम कर लिया लेकिन एनवायरमेंट के साथ बैलेंस नहीं है तो आपका सर्वाइवल गारंटी नहीं हो सकता। सो व्हाट वी आर सेइंग हियर कि जो आपका एफिशिएंसी होता है वो किधर फोकस्ड होता है, इंटरनली फोकस्ड होता है। और जो आपका इफेक्टिवनेस होता है वो किधर फोकस्ड होता है, एक्सटर्नली फोकस्ड होता है। अब मुझे एक बात बताओ, इंटरनली फोकस्ड एंड एक्सटर्नली फोकस्ड की मैं बात कर रहा हूं। फॉर्मुलेशन में आप क्या फॉर्मुलेट करते हैं, स्ट्रैटेजी किसको एनालाइज करके, एनवायरमेंट को, किस एनवायरमेंट को, इंटरनल एंड एक्सटर्नल्स को। इंटरनल में क्या मिलता है, SW, एक्सटर्नल में क्या मिलता है, OT। और जब तक आपका स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी से मैच ना हो तब तक आपका स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट नहीं होता। तो मुझे ये बताओ फॉर्मुलेशन जो है वो एक्सटर्नली फोकस्ड है या इंटरनली फोकस्ड है, एक्सटर्नली फोकस्ड, बिकॉज फॉर्मुलेशन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटीज इन द एनवायरमेंट। जाहिर सी बात है ये हमेशा किधर को देखता है, बाहर की तरफ देखता है, किधर को देखता है, बाहर। लेकिन इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या है, एक्शन, वो हमेशा किधर देखता है, अंदर की तरफ देखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका फॉर्मुलेशन हमेशा कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, और आपका इंप्लीमेंटेशन हमेशा कैसा होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, यहां तक आ गए, राइट। तो बताओ क्या होना चाहिए, इंप्लीमेंटेशन शुड बी एफिशिएंट, फॉर्मुलेशन शुड बी इफेक्टिव। अब मुझे एक बात बताओ, इंप्लीमेंटेशन एंड फॉर्मुलेशन, आपको याद है फॉर्मुलेशन कौन करता है, टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट टॉप लेवल को क्या नाम दिया था, स्ट्रैटेजिक लेवल, क्या नाम दिया था, स्ट्रैटेजिक लेवल। तो मैं आपको दो टीम देता हूं, ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, और मैं पूछता हूं फॉर्मुलेशन कौन करेगा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, और इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा, ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो मेरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है वो क्या करेगा, फॉर्मुलेशन करेगा, और जो मेरा ऑपरेशंस मैनेजमेंट है वो क्या करेगा, इंप्लीमेंटेशन करेगा। अब जरा गौर करना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट शुड बी एफिशिएंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट शुड बी इफेक्टिव। यही दो डायमेंशन है जिस डायमेंशन पे आपका ये मैट्रिक्स बनता है। अब लॉजिक समझ रहे हो कि ये डायमेंशन क्यों आया, क्योंकि अगर आप कहना सर अगर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कह रहे हैं इट मींस फॉर्मुलेशन, और अगर आप ऑपरेशंस मैनेजमेंट कह रहे हैं इट मींस इम्प्लीमेंटेशन। और दो हम स्केल बनाएंगे, क्या बोलेंगे, SM may be effective या ineffective and OM may be efficient या inefficient। कितने सेल का मैट्रिक्स बनेगा, 4 सेल का, और हम फिर उसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। आ जाना, हाँ। तो कितने मैट्रिक्स है हमारे पास, 2 मैट्रिक्स है। कौन कौन सा, फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, और दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। कितने मैट्रिक्स हैं, 2। क्या क्या बोलोगे, फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। आ जाइए नेक्स्ट। रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं लिंकेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। लिंकेज बिटवीन फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन, लिंकेज बिटवीन फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, ये टॉपिक है। नोट्स देख रहे हो साथ साथ ना, देखते रहना साथ साथ। लिंकेज बिटवीन फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। अब इन दोनों के बीच में क्या लिंकेज है तो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक बच्चा था जिसे CA इंटर के क्लासेस लगाने थे, ठीक है। एक बच्चा था जिसे CA फाइनल के क्लासेस लगाने थे। यू गाइज आर गोइंग टू एंटर इनटू फाइनल। आप क्वालिफाई कर गए, CA फाइनल के क्लासेस लगाने थे, और आपने ट्रेनिंग की थी, लेकिन आपने सारे पैसे खर्च कर दिए थे, तो आपके पास पैसे थे नहीं। तो अब मैं आपको 2 सिनेरियो दे रहा हूँ। पहला सिनेरियो ये था कि आपने अपने पापा से बोला कि मेरे को फाइनल के क्लासेस लगाने हैं एंड आई नीड सम मनी, बोला या बोली वट एवर एप्लीकेबल। तो पापा कहते हैं कि ठीक है तुम्हें फाइनल के क्लासेस लगानी है। उन्होंने कहा ठीक है एक काम करो, कितने पैसे लगेंगे। तो आप कहते हो कि मेरे को आइडिया नहीं है, बट लमसम 60-70 हज़ार लाख रुपए के आसपास का तो होना चाहिए। तो उन्होंने आपसे कहा, ध्यान देना, उन्होंने कहा कि ठीक है एक काम करो, कहाँ लोगे क्लासेस। आपने कहा कुछ क्लासेस वर्चुअल लेना है, कुछ क्लासेस फेस टू फेस लेना है। आई हैव टू गो टू लक्ष्मी नगर एंड फाइंड इट आउट। उन्होंने कहा ठीक है एक काम करो, जाओ पता कर लो, अपना टाइमिंग देख लो, कितने क्लासेस लेने हैं वो देख लो, मेरे को कॉस्ट बता देना। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा। यू कम टू लक्ष्मी नगर, और आपने क्या किया, क्लासेस का पता किया।
जब आप क्लासेस का पता कर रहे हैं तो बेसिकली यू आर डेवलपिंग योर प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। आपने टाइम सेट किया कि 2 क्लास सुबह 2 क्लास शाम, या 1 क्लास सुबह 2 क्लास शाम, ऐसे करके कुछ पेन ड्राइव कुछ फेस टू फेस आपने प्लान किया। प्लान करने के बाद मान लो आपने 4 क्लासेस सेट किए और 4 क्लासेस का जो आपका कॉस्ट था मान लो 60,000 रुपये होते हैं। तो आपका पहले क्या बन रहा है ये बताओ? प्लान। पहले क्या बन रहा है? प्लान। रिसोर्स आपका एस्टिमेशन है, आपके पास रिसोर्स अभी नहीं है, बट हाँ आपने प्लान बना लिया। प्लान बनने के बाद आप लक्ष्मी नगर से अपने पापा को फ़ोन करते हैं और उन्हें कहते हैं कि मेरे को 80,000 का चाहिए, पैसे अभी चाहिए ताकि मैं क्लासेस को बुक कर सकूं। तो उन्होंने क्या कहा आपको? ठीक है तुम वहीं रुको, मैं अपने स्टाफ के हाथों या किसी के हाथों पैसे भिजवा रहा हूँ। नाउ सी यू हैव द प्लान एंड यू आर प्रोक्योरिंग व्हाट? रिसोर्स। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस में जाओ। आपने पापा को बोला कि मेरे को क्लासेस लगानी है। पापा ने कहा ठीक है, कितने खर्चे होंगे? तो आपने कहा इतना होगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो, मेरे पास 50,000 रुपये कैश है, बाकी पैसे मैं 4 महीने बाद दूंगा। ठीक है, 50,000 कैश है, इसमें जो क्लासेस लगा सकते हो लगा लो। अब आप 50,000 आपके जेब में है एंड यू कम टू लक्ष्मी नगर, सो यू हैव द रिसोर्स एंड देन यू डिसाइड कि उस 50,000 में मैं कितने क्लासेस ले सकता हूँ। दैट इज द प्लान। एक बात हमेशा याद रखना, रिसोर्स एंड प्लान कैन नॉट बी सेपरेटेड। क्योंकि जरा पहले केस में सोचो, आपने पापा को बोला 80,000 चाहिए, पापा ने कहा बेटा अभी तो 80,000 नहीं है, एक काम करो 40,000 में दे रहा हूँ, मैनेज करो, बाकी 4 महीने बाद ले लेना। नाउ यू हैव टू चेंज योर प्लान। आपका प्लान क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सो प्लान एंड रिसोर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। या तो आपके पास रिसोर्स है उसके आधार पे प्लान करोगे, या प्लान करोगे और फिर देखोगे किसको? रिसोर्स को। इसी को कहते हैं लिंकेज। बिकॉज व्हेन यू डिसाइड द रिसोर्स, आपको याद है डिसाइडिंग व्हाट रिसोर्सेज डू वी हैव, what resources can be obtained was planning, and planning is nothing but formulation. तो जब आपने रिसोर्स को बताया that is what? Formulation. और जब आपने प्लान किया इसको एग्जीक्यूट करने का that was what? Implementation. तो आपने क्या कहा? इम्प्लीमेंटेशन का इम्पैक्ट होगा फॉर्मुलेशन पे, और फॉर्मुलेशन का भी इम्पैक्ट होगा इम्प्लीमेंटेशन का भी इम्पैक्ट होगा फॉर्मुलेशन पे। फॉर्मुलेशन इम्पैक्ट करेगा इम्प्लीमेंटेशन को, और इम्प्लीमेंटेशन भी इम्पैक्ट करेगा किसको? फॉर्मुलेशन को। यानी कि या तो रिसोर्स के आधार पे प्लान, या प्लान के आधार पे रिसोर्स। बात आई समझ में? अच्छा, जब भी हम देखते हैं पहले किसको देखते हैं? फॉर्मुलेशन को, और फिर किसको देखते हैं? इम्प्लीमेंटेशन को। तो जरा सोचो, फॉर्मुलेशन से इम्प्लीमेंटेशन जाना बैकवर्ड होगा या फॉरवर्ड होगा? फॉरवर्ड होगा। तो इस लिंकेज को हम कहते हैं फॉरवर्ड लिंकेज। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड लिंकेज। और इम्प्लीमेंटेशन से फॉर्मुलेशन पे आना क्या कहलाएगा? बैकवर्ड लिंकेज। तो बताओ कितने तरह के लिंकेज? 2 तरह के। कौन कौन सा? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। और हम कहते हैं फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन आर इंटरवाइंड, कैन नॉट बी सेपरेटेड। आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते रियल लाइफ में। फॉर्मुलेशन करते वक्त इम्प्लीमेंटेशन का ध्यान रखना होगा, इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त फॉर्मुलेशन का ध्यान रखना होगा। आप दोनों को अलग अलग तरह से नहीं देख सकते। दिस इज कॉल्ड एज लिंकेज। कितने तरह का लिंकेज? अच्छा, लिंकेज को कंफ्यूज मत करना इंटीग्रेशन के साथ। याद है एक कंपनी ने अगर अपने डीलर को खरीदा तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, और सप्लायर को खरीदा तो बैकवर्ड, लेकिन वो क्या था? इंटीग्रेशन। ये क्या है? लिंकेज है। इसको कहते हैं